ठीक है बच्चों, अब ये देख लो, ये ना हमारे पास cos x फंक्शन का कर्व है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एक यूनिट सर्कल लिया और व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, जब x का वैल्यू जीरो होगा तो cos का वैल्यू क्या होगा, वन होगा। देख लो यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो, ये है ना हमारा जीरो, जीरो पर cos का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। और जब हमारा x का वैल्यू पाई बाई टू होगा तो cos का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो इसका क्या मतलब है, व्हेन x इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू, जब x हमारा जीरो से पाई बाई टू इंक्रीज कर रहा है, देन cos का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम जीरो टू वन। देखो जीरो पर वन है और पाई बाई टू पर जीरो है, इसका मतलब जब x हमारा जीरो से पाई बाई टू गया तो cos x की वैल्यू क्या हो गई, cos x की वैल्यू डिक्रीज हो गई फ्रॉम वन टू जीरो। तो देख लो जीरो पर वन है और जैसे हमने x को ना पाई बाई टू की ओर ले गए तो cos x का वैल्यू क्या हो गया, यहां से देख लो ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होकर एग्जैक्टली पाई बाई टू पे क्या हो गया, जीरो। फिर हमने x को क्या किया, एंगल को क्या किया, पाई बाई टू से इंक्रीज किया और इंक्रीज करा के कहां पहुंचा दिया, पाई पर। तो कॉस का वैल्यू क्या हो गया, माइनस वन। तो यहां पे जीरो था और यहां पे आके माइनस वन हो गया, तो इसका मतलब कॉस एक्स का वैल्यू फर्दर डिक्रीज हुआ फ्रॉम जीरो टू माइनस वन। तो देखो जब हमने एक्स को पाई बाई टू से पाई इंक्रीज किया तो कॉस की वैल्यू क्या हो गई, फ्रॉम जीरो टू माइनस वन आ गई। देख लो एग्जैक्टली पाई पर क्या है, माइनस वन। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फर्दर एंगल को फ्रॉम पाई टू थ्री पाई बाई टू ले गए, फर्दर एंगल इंक्रीज किया तो कॉस एक्स का वैल्यू फिर जीरो हो गया। तो यहां पे तो माइनस वन है, यहां पे आके जीरो हो गया, तो माइनस वन से जीरो गया कॉस एक्स का वैल्यू, तो इसका क्या मतलब हुआ, इंक्रीज किया फ्रॉम माइनस वन टू जीरो। तो देख लो पाई से थ्री पाई बाई टू गए तो कॉस का वैल्यू इंक्रीज हो गया फ्रॉम माइनस वन टू जीरो, थ्री पाई बाई टू पे क्या हो गया, जीरो। फिर हम लोग क्या करें, फर्दर एक्स को क्या किया हमने, इंक्रीज किया फ्रॉम थ्री पाई बाई टू पाई। तो यहां पे तो कॉस का वैल्यू क्या है, जीरो, यहां पे क्या वन, तो जीरो से वन गया तो इसका मतलब फर्दर इंक्रीज किया, थ्री पाई बाई टू से टू पाई में फर्दर इंक्रीज किया। मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू इंक्रीज हुआ, कहां से कहां तक, जीरो से लेके वन तक। तो देख लो थ्री पाई बाई टू से टू पाई गए ना हम लोग, तो कॉस का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया फ्रॉम जीरो टू वन, एग्जैक्टली टू पाई पे क्या हो गया, वन। तो यहां से देखो उसके बाद पता है हमें कि अगर हम x के वैल्यू को फर्दर इंक्रीज करें, टू पाई प्लस थीटा करें, तो कॉस का वैल्यू इंक्रीज ये क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। ठीक है ना, कॉस ऑफ टू पाई प्लस थर्टी डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस थर्टी डिग्री, कॉस ऑफ माइनस टू पाई प्लस थर्टी डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस थर्टी डिग्री। ठीक है, चाहे तुम टू पाई से क्लॉकवाइज रोटेट करो, चाहे टू पाई से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, चाहे तुम फोर पाई से क्लॉकवाइज रोटेट करो या फोर पाई से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, कॉस का वैल्यू तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ये सेम होगा। तो यहां से क्या पता चला कि जो जीरो से लेके टू पाई तक का कर्व है वो सेम कर्व टू पाई से लेके फोर पाई तक रिपीट करेगा। देख लो जीरो से टू पाई क्या हमारा कर्व ऐसे आ रहा है, यहां से यहां तक। फिर देखो टू पाई से फोर पाई सेम कर्व रिपीट करेगा, फिर फोर पाई से सिक्स पाई सेम कर्व रिपीट होगा। ठीक है, बिकॉज जो cos x फंक्शन है वो हमारा क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। cos x फंक्शन का पीरियड क्या होता है, टू पाई। ठीक है, अब तुम एक बार देखो, फिर हमने x को क्या किया, अब जीरो से माइनस पाई बाई टू ले गए, तो यहां पे क्या है, माइनस पाई बाई टू पे तो है जीरो और ये जीरो पर क्या है, जीरो पे है वन। तो जब x हमारा जीरो से माइनस पाई बाई टू डिक्रीज किया तो cos x का फंक्शन का वैल्यू जीरो से माइनस वन हो गया, तो इसका मतलब cos x का वैल्यू भी डिक्रीज किया। तो देख लो जीरो पर तो जीरो है बट हमने x को डिक्रीज किया फ्रॉम जीरो टू माइनस पाई बाई टू, देख लो इस डायरेक्शन में डिक्रीज किया, तो cos फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज होके कहाँ एग्जैक्टली पाई बाई टू पे आके, सॉरी माइनस पाई बाई टू पे आके क्या हो गया, जीरो। फिर हमने क्या किया, फर्दर हमने x को डिक्रीज किया फ्रॉम माइनस पाई बाई टू माइनस पाई, यहां पे क्या हो गया, cos का वैल्यू माइनस वन, यहां पे क्या था जीरो, तो जीरो से माइनस वन गया, तो इसका मतलब फर्दर डिक्रीज किया। तो देख लो पाई बाई टू से जब माइनस पाई बाई टू माइनस पाई जाएंगे तो cos फंक्शन का वैल्यू फिर फर्दर डिक्रीज हुआ, एग्जैक्टली माइनस पाई पर क्या आके हो गया, माइनस वन। फिर हमने cos के वैल्यू को माइनस पाई से माइनस थ्री पाई बाई टू तक ले गए। ठीक है, जब cos के वैल्यू को माइनस पाई से माइनस थ्री पाई बाई टू ले गए तो यहाँ पे cos का वैल्यू क्या हो गया, जीरो, यहाँ पे क्या है माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन होगा हमेशा cos का वैल्यू, यहाँ पे हमेशा cos का वैल्यू प्लस वन होगा, यहाँ जीरो होगा और यहाँ जीरो होगा। तो cos का वैल्यू क्या हुआ, माइनस वन से जीरो गया, तो माइनस वन से जीरो जाने पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये माइनस पाई से माइनस थ्री पाई बाई टू जाएंगे तो ग्राफ इंक्रीज करता है तो ऊपर जाता है पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस की ओर, और डिक्रीज करता है तो नीचे जाता है निगेटिव वाई एक्सिस की ओर। तो देखो हमारा कॉस फंक्शन का ग्राफ क्या हुआ, इंक्रीज हुआ फ्रॉम माइनस वन टू जीरो। फिर माइनस थ्री पाई से थ्री पाई बाई टू से जब हम माइनस टू पाई गए
तो कहाँ हो गया 0 to 1, इसका मतलब इंक्रीज किया। देखो -3π/2 से -2π गए, तो देखो 0 से कहाँ तक आ गया ये 1 तक। अब -2π से फिर अगर तुम जाओगे -2π -π/2 जाओगे तो फिर फर्दर ग्राफ रिपीट होने लगेगा। इसका मतलब जो -2π से -5π/2 का जो ग्राफ होगा वही सेम ग्राफ 0 से -π/2 होगा। 0 से -π/2 ये ग्राफ, या एक बार तुम पूरा ऐसे चक्कर मार के आओ -2π -π/2, इस पे ग्राफ तो कॉस का वैल्यू तो सेम होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि -2π से -4π, दिस इज -4π, तो ग्राफ क्या होगा सेम होगा। देख लो -0 से -2π देख लो, फिर -2π से -4π देख लो, ग्राफ सेम है। तो ये तो हो गया cos x फंक्शन का ग्राफ। अब हमें cos x फंक्शन के ग्राफ को याद कैसे रखना है, वो याद तुम्हें ऐसे रखना है, ठीक है। ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया। अब ग्राफ कैसे याद रखोगे, एक लाइन ले लिया हमने x एक्सिस, दूसरा लाइन हमने ले लिया y एक्सिस, यहाँ पे हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। डॉटेड लाइन है, ये ग्राफ का पार्ट नहीं है। एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया, ये भी डॉटेड लाइन है, ये भी ग्राफ का पार्ट नहीं है। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। x एक्सिस पर हम क्या रखते हैं, डोमेन को, y एक्सिस पर क्या रखते हैं, रेंज को। और cos x फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। 0 पर कर्व देखो, साइन का ग्राफ यहां से चला था, कॉस का ग्राफ यहां से चलेगा, ऐसे करके वेव बनाएगा ये, ऐसे ऐसे कर्व होगा ये, और यहां पे ये ऐसे। ऐसे बनाते जाओ, इधर ये जाएगा -∞ तक, इधर जाएगा ये +∞ तक। ये वैल्यू हो गया हमारा 0, ये हमारा हो गया π/2, ये हमारा क्या हो गया पाई, और ये हमारा क्या हो गया 3π/2। π/2 ऐड करते जाओ, ये क्या होगा हमारा 2π, ये क्या होगा 2π + π/2 इज 5π/2, 5π/2 + π/2 इज 3π, 3π + π/2 क्या होगा 7π/2, 7π/2 + π/2 इज 4π। ऐसे जाएगा। यहाँ पे ये क्या होगा -π/2, दिस इज -π, दिस इज -3π/2, ये क्या होगा -2π, ये क्या होगा -2π -π/2 -5π/2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा किसका कर्व हो गया, y = cos x फंक्शन का, ठीक है। ये आया होगा कर्व समझ में। अब आ जाओ बच्चों थर्ड फंक्शन पे। थर्ड फंक्शन हमारा क्या है, f(x) = tan x। tan x फंक्शन को हमने क्या बोला, sin x / cos x, ठीक है। अब इस फंक्शन का डोमेन क्या ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सॉरी, एक्सेप्ट दोज x इन विच cos x इज इक्वल्स टू 0। तो cos x 0 कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। इसका मतलब क्या है कि tan x फंक्शन का जो डोमेन होगा उसमें ऑल रियल नंबर से π/2 के ऑड मल्टीपल को हटा दो, तो tan x फंक्शन का डोमेन आ गया। रेंज ऑलरेडी डिस्कस कर रखा मैंने, ऑल रियल नंबर होता है। और tan x का जो पीरियड होता है ना वो पाई होता है। क्यों होता है अभी देख लेना, कर्व से पता चल जाएगा। यहाँ देखो cos x के कर्व से पता चल रहा है ना, 0 से तुम 2π का कर्व देखो, 2π से 4π का कर्व देखो, सबसे छोटा कौन सा इंटरवल है जिसपे cos x अपने कर्व को रिपीट कर रहा है, सबसे छोटा इंटरवल है 0 से 2π। ये इंटरवल देखो, इस पे cos x अपने वैल्यू को रिपीट कर रहा है। इस 0 से 2π देखो, फिर 2π से 4π का कर्व देखो, cos x का ग्राफ सेम होगा। निगेटिव में जाते नहीं है, इसलिए कि मैंने क्या बोला, पीरियड जो होता है हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही लेते हैं, ठीक है। तो tan x फंक्शन का पीरियड पाई होता है। क्यों होता है वो अभी हम लोग ग्राफ से देखेंगे। tan x 0 कहाँ होगा, tan x 0 वहाँ होगा जहाँ पे sin x 0 है, और sin x कहाँ 0 होता है n π पे। अब यहाँ पे क्या है कि tan of 2nπ + x, ये tan x के इक्वल होगा। ये तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ट्रू है। tan क्या हो, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2nπ + x इज tx। tan of π + x tan x के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी कहां से आ गई, π + x, ये पीरियड के कारण आ गया। अभी मैंने पीरियड बताया ना, tan x फंक्शन का पीरियड पाई होता है। जैसे sin x फंक्शन का पीरियड 2π होता है, तो हम क्या लिखते हैं, sin of 2π + x इज इक्वल टू sin x। देखो एक बात ये समझना इंपॉर्टेंट है कि यहां कंफ्यूज नहीं होना कि यहां पे मैंने ऐसे बोला, यहां पे मैंने बोला कि t of 2nπ plus x is tx, where
टी रिप्रेजेंट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे के लिए ट्रू है। बट टी ऑफ, अगर मैंने बोला ऐसे, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू साइन एक्स, ये साइन एक्स के इक्वल नहीं होता है, इस बात को समझना है। बिकॉज साइन फंक्शन का जो पीरियड होता है ना वो 2 पाई होता है। हाँ, बट tan ऑफ पाई प्लस एक्स इज tan एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। cot ऑफ पाई प्लस एक्स इज cot एक्स, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और ये भी है कि tan ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, ये भी tan एक्स होता है, बिकॉज दिस इज ट्रू। ये वाला जो मैंने प्रॉपर्टी बताया ये तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ट्रू है, ये जो प्रॉपर्टी बताया, तो tan और cot के लिए भी ट्रू है। बट पाई प्लस एक्स वाला ये जो दो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ tan और cot के लिए ट्रू है, साइन कॉस सेक कॉसेक के लिए ट्रू नहीं है। ये भी हमारा tan एक्स होगा। cot ऑफ 2 पाई प्लस एक्स मैं बोलूं तो ये भी cot एक्स ही होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं cosec ऑफ पाई प्लस एक्स, ये इक्वल नहीं होगा cosec एक्स के। अगर मैं बोलूं sec ऑफ पाई प्लस एक्स, ये इक्वल नहीं होगा sec एक्स के। बट यहां पे sec ऑफ 2 पाई प्लस एक्स बोलो तो ये sec एक्स के इक्वल हो जाएगा। cosec ऑफ 2 पाई प्लस एक्स बोलूं, 2 पाई प्लस एक्स बोलूं तो ये cosec एक्स के इक्वल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां तक बात आ रही होगी समझ में। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan x क्या होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज हमें पता है ना कि tan x का वैल्यू जो होता है ना वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो हम tan x का सबसे बड़ा वैल्यू नहीं बता सकते। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सबसे बड़ा रियल नंबर बताओ, तो सबसे बड़ा रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं बोलूं कि सबसे छोटा रियल नंबर बताओ, तो सबसे छोटा रियल नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। वैसे tan x का जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो tan x का कोई मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। और tan x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को भी अप्रोच करता है, तो tan x का मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ tan x क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। मिनिमम ऑफ tan x क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे क्या है कि tan x जो है ना प्लस इन्फिनिटी को कब अप्रोच करेगा, कोई भी तुम π/2 का ऑड मल्टीपल ले लो, उसके लेफ्ट हैंड साइड से जाओ, तो tan x का जो वैल्यू होगा वो प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। मीन्स क्या है ये समझो। जैसे तुम ये देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, छोटी छोटी बात है बट समझने लायक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। π/2 का कोई भी ऑड मल्टीपल उठा लो, π/2 ही उठा लिया। π/2 जो है वो भी π/2 का ऑड मल्टीपल है, क्यों, बिकॉज 1 इंटू π/2 बोलेंगे तो क्या होगा, π/2 का ऑड मल्टीपल। तो अगर मैंने π/2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया, किसी भी x के ऑड मल्टीपल को मैंने अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया, तो tan x का वैल्यू जो होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव इन्फिनिटी को जाएगा। और किसी भी x के π/2 के ऑड मल्टीपल को अगर मैंने राइट हैंड साइड से अप्रोच किया, तो tan x का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव इन्फिनिटी को जाएगा। कैसे, वो देख लो। सॉरी, ये हमारा क्या है, ये x इज इक्वल टू 4n + 1 π/2। ये क्या हमारा, ये लाइन x इज इक्वल टू 4n + 3 π/2। ये π/2 का ये भी ऑड मल्टीपल है, ये भी ऑड मल्टीपल है। तो जब भी तुम इस लाइन को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, या इस लाइन को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे, x को अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो क्या होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने का मतलब कि x ऐसे घूम के आया यहां से, ये x ऐसे आ रहा है। तो अब x का वैल्यू क्या है, π/2 से छोटा है और बट π/2 के अप्रोच कर रहा है, तो tan x का वैल्यू कहां जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। और जब भी तुम इस लाइन को या इस लाइन को क्या करो, तुम राइट हैंड साइड से अप्रोच करो, मतलब ऐसे x का वैल्यू π/2 से, ये तो 4n + 1 π/2 है ना, 4n + 1 π/2 बोलने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि n का वैल्यू 1 डालोगे तो 5 π/2, 2 डालोगे तो 9 π/2, यहाँ पे तो 9 π/2 आएगा, यहाँ 1 डालोगे तो क्या होगा 7 π/2, 2 डालोगे तो क्या होगा 11 π/2। तो ये भी ऑड मल्टीपल है।
तो इस लाइन को तुम जब भी लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो tan x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को जाएगा, और चाहे इस लाइन को लेफ्ट से अप्रोच करो तो भी tan x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को जाएगा, और इस लाइन या इस लाइन को जब भी तुम राइट से अप्रोच करोगे तो tan x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। कैसे? लेफ्ट से अगर तुम जा रहे हो, अप्रोच कर रहे हो, तो ये वाली चीज क्या है, लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो ये कॉस भी हमारा पॉजिटिव है और साइन भी पॉजिटिव है, तो tan x क्या होता है, साइन x अपॉन कॉस x। tan x क्या होता है, साइन x अपॉन कॉस x। और देखो जब x पाई बाई 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो ये हमारा कॉस किसे अप्रोच कर रहा है, 0 प्लस को, और साइन किसे अप्रोच कर रहा है, 1 माइनस को। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ऑन द होल ये फ्रैक्शन पॉजिटिव। बट ये जो कॉस है ना हमारा, ये डिनोमिनेटर में है, तो इस फ्रैक्शन को कहां पहुंचा देगा, प्लस इंफिनिटी। आगे बात समझ में? अब अगर तुम इसी लाइन को राइट से अप्रोच करो तो ये tan x को आप लिख सकते हो साइन x अपॉन कॉस x, साइन x अपॉन कॉस x। और ये साइन x किसे अप्रोच करेगा, अगर तुम राइट से अप्रोच करोगे ये 1 माइनस ही रहेगा, बट ये कॉस जो है ना ये 0 माइनस हो जाएगा। तो ये तो हमारा पॉजिटिव नंबर, ये हमारा नेगेटिव नंबर, तो ऑन द होल ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। क्यों? बिकॉज डिनोमिनेटर 0 माइनस को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, सेम लाइन से जब इसको, इस लाइन को तुम लेफ्ट से अप्रोच करोगे और इस लाइन को राइट से लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो क्या होगा, tan x का वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इसको राइट से अप्रोच करोगे तो tan x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये भी बात आ गई समझ में। अब ये tan x फंक्शन का कर्व है, पहले तो एक बार ये कर्व देख लो, ये tan x फंक्शन का कर्व है। इस कर्व को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले क्या है, इसको तुम ऐसे देखो, मैंने क्या बताया था, जैसे तुम यहां देखो इस, फिर से इस यूनिट सर्कल पे मैंने बोला ना, इस यूनिट सर्कल से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका ग्राफ निकल आएगा। प्रॉपर्टी अगर ग्राफ पता चल गया तो फिर कर्व का सब कुछ पता चल गया, डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जीरो कहाँ पे है, रूट क्या है, सब कुछ पता चल गया। ठीक है, तो इस कर्व से हम क्या करेंगे, देखो अभी tan x का हम कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे इस डायग्राम से। यहां पर क्या है हमारा, ये बताओ। अब ये सब जो मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि व्हेन x, अभी जो बताया x इज अप्रोचिंग टू पाई बाई 2 माइनस, अगर पाई बाई 2 माइनस में जाएगा तो क्या होगा, tan x इज अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी, ये सब बताया था। इसका यूज यहीं आएगा, ग्राफ में आएगा। देखो यहां पर tan x, इस लाइन पर tan x क्या है, 0 है। ठीक है, इस लाइन पर तो नॉट डिफाइंड है, यहां तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू पाई बाई 2, tan x इज नॉट डिफाइंड। तो अगर tan x जो है पाई बाई 2 पे तो नॉट डिफाइंड, बट पाई बाई 2 से पहले पहले क्या है, x का जो वैल्यू, मतलब एंगल जो है, ये रिवॉल्विंग रे एकदम पाई बाई 2 के ऐसे क्लोज हो, तो इस एंगल पे tan का वैल्यू क्या है, तो प्लस इंफिनिटी है। अभी बताया ना कि इस लाइन को जब भी तुम लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो tan की वैल्यू कहां जाएगी, प्लस इंफिनिटी को, इस लाइन को या इस लाइन को, और इस लाइन को तुम अगर राइट से अप्रोच करोगे तो tan की वैल्यू कहां जाएगी, माइनस इंफिनिटी को। तो देख लो इस लाइन पर एग्जैक्टली तो पाई बाई 2 डिफाइंड नहीं है, बट इसके लेफ्ट लेफ्ट क्या है, पॉजिटिव इंफिनिटी। इसका क्या मतलब है कि जब x इंक्रीज करेगा ना फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, तो tan x फंक्शन का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो देख लो 0 पे सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले इस कर्व में देखो, जितने भी जो मैंने वर्टिकल लाइंस बनाए ना, डॉटेड वर्टिकल लाइंस, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट। अब एसिम्पटोट्स क्या है, ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसको कर्व कभी टच नहीं करता है, कभी कट नहीं करता है, ना ही कट करेगा ना ही टच करेगा। तो फिर करेगा क्या, कर्व हमेशा इसको अप्रोच करेगा। एसिम्पटोट को हम डिटेल से पढ़ेंगे 12th क्लास में, बट टाइम बिंग अभी क्या तुम समझो, एसिम्पटोट इज द लाइन इन विच कर्व डज नॉट या डू नॉट टच और कट। ठीक है, कभी ना कट करेगा ना टच करेगा, इट ओनली अप्रोचेस टू दैट लाइन, या इट ओनली अप्रोचेस टू एसिम्पटोट। कर्व हमेशा एसिम्पटोट को अप्रोच करेगा, क्लोज जाता जाएगा, और क्लोज और क्लोज और क्लोज, ना ही टच ना ही कट। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, 0 पर क्या है, tan का वैल्यू 0, पाई बाई 2 पे तो नॉट डिफाइंड। देखो अगर ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है हमारा,
ये जो कर्व है अगर पाई बाई टू पे जाके ऐसे टच कर जाए, इसको देखो, अगर ये मैंने tan x का कर्व बनाया ना 0 से पाई बाई टू के बीच में, ये देखो यहाँ पे मैंने पाई बाई टू पर ये बना दिया, एसिम्प्टोट लाइन बना दिया। अगर मैंने कर्व को ऐसे दिखा दिया, ऐसे जाके यहाँ पे ऐसे कट कर गया, तो कट कर गया तो इसका क्या मतलब है, ये पॉइंट तो पाई बाई टू है, तो कट कर गया तो इस पॉइंट का तो कोई वाई कोऑर्डिनेट होगा। मान लो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 100 है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पाई बाई टू कॉमा 100। तो पाई बाई टू कॉमा 100 का मतलब है क्या कि tan ऑफ पाई बाई टू इज 100, यही मतलब है ना। बट वी नो डेट tan पाई बाई टू इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो कर्व है कभी भी ना कट करेगा ना टच करेगा, हमेशा अप्रोच करेगा। तो देखो 0 पर तो 0 है, जैसे ही हम x को पाई बाई टू की ओर ले जा रहे हैं ना, देखो पाई बाई टू से लेफ्ट हैंड साइड पे, x हमारा पाई बाई टू से लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है ना, tan x का वैल्यू कंटिन्यूसली को इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे आके रुक नहीं गया है। अब पेज तो इन्फानाइट लेंथ का पेज तो है नहीं कि मैं दिखा दूं, ये इंक्रीज नहीं की, ये रुका नहीं है, ये कंटिन्यूसली ऐसे बढ़ रहा है हमेशा। ये जो लाइन डॉटेड लाइन तुम देख रहे हो ना, इस डॉटेड लाइन के क्लोज आता जा रहा है, क्लोज आता जा रहा है। कहाँ तक क्लोज आएगा, तुम बोलोगे कि आप ज़्यादा क्लोज करोगे तो टच कर जाएगा, तो ये लिमिटेशन है पेज और पेन का। बट समझना क्या है तुम्हें कि ये कर्व हमेशा इस डॉटेड लाइन को अप्रोच करेगा, ना ही कट करेगा ना ही टच करेगा। देख लो एक्स जितना ही पाई बाई टू, ग्राफ से समझने की कोशिश करो, ग्राफ से ना समझने की कोशिश करो। ये हमारा ऐसे करके कर्व बनाया ना, 0 से पाई बाई टू के बीच का कर्व मैं बना रहा हूँ, ये हमारा डॉटेड लाइन है 0 पर 0। अब जैसे जैसे हम x को पाई बाई टू, ये पॉइंट है पाई बाई टू, तो x को ले जा रहे हैं ना पाई बाई टू के लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर से x जाएगा तो राइट हैंड साइड पे होगा। तो जैसे हम पाई बाई टू की ओर जा रहे हैं ना, ये बाई, ये ग्राफ क्या हो रहा है, ऐसे करके इस लाइन की ओर और क्लोज और क्लोज और क्लोज और क्लोज ऐसे आता जा रहा है, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पे। अब पाई बाई टू पे नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके बाद मैंने तुम लोग को ये बताया कि पाई बाई टू के राइट हैंड साइड पे, अगर x को तुम पाई बाई टू को राइट हैंड साइड पे अप्रोच कराओगे तो tan x कहाँ से जाएगा, tan x का वैल्यू क्या होगा, इट अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो देख लो कर्व में भी दिख रहा है, अगर तुम पाई बाई टू को इधर से बढ़ोगे ना राइट हैंड साइड पे, तो tan x का वैल्यू देखो, जितना ही x को क्लोज करोगे पाई बाई टू के राइट हैंड साइड पे, tan x उतना ही माइनस इन्फिनिटी को नीचे अप्रोच करने लगेगा, ठीक है। इस चीज को तुम यहां से देख लो, इस कर्व से भी तुम x को निकालोगे पाई बाई टू से राइट हैंड साइड पे, एकदम पाई बाई टू से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, tan x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। और यहाँ पे tan क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, बिकॉज साइन 0 होगा। तो हम क्या बोलेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 जा रहा है, इसका मतलब tan क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कहाँ से कहाँ इंक्रीज करेगा, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0। देख लो सेकेंड क्वाड्रेंट में, देखो कर्व कहाँ से निकल के आया, माइनस इन्फिनिटी से ऐसे आया सेकेंड क्वाड्रेंट पे, एग्जैक्टली पाई पर आके 0 हो गया। पाई पे 0 होना ही है, बिकॉज साइन पाई 0 तो tan पाई 0। अब आ जाते थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है कि जैसे ही हमारा आगे बढ़ेगा, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि जैसे ही आगे बढ़ेगा तो tan का किसे अप्रोच करेगा, tan अप्रोच करेगा 0 प्लस को। यहाँ पे देख लेना, मैंने पीछे जो वीडियो लेक्चर है उसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, व्हेन x इज अप्रोचिंग टू पाई प्लस tan x इज अप्रोचिंग टू 0 प्लस। जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये 0 को अप्रोच करेगा, मतलब यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे x को अगर तुम इधर से घुमाओगे तो ये 3 पाई बाई टू को किधर से अप्रोच करेगा, लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैंने बोला ना कि इस लाइन को जब भी x लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो नेगेटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पे तो tan का वैल्यू 0 हो गया, यहाँ पे आते आते पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया। जैसे जैसे x आगे बढ़ रहा है वैसे tan का वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में tan वैल्यू क्या होगा, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। तो देख लो यहाँ कर्व में भी, ये कर्व में भी दिख रहा है 3 पाई से 3 पाई बाई टू, यही है ना हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। उसमें देखो tan क्या हो गया, 0 से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। सेम लाइन पे 3 पाई बाई टू 2 पाई, माइनस इन्फिनिटी से 0 को, ये 0 को। उसके बाद अब तुम देखो 0 से पाई तक का कर्व देखो, ये कर्व देखो, एक कर्व क्या बन रहा है, ऐसे ऊपर, एक ये पूरा बन रहा है। अब पाई से 2 पाई का कर्व देखो, फिर ये एक ऐसे ऊपर, ये एक पूरा बन रहा है, ये पाई से 2 पाई। 0 से पाई देखो पूरा नहीं बन रहा है, 0 से पाई एक कर्व ये आ गया पोर्शन, और दूसरा कर्व का एक नीचे से लेके यहाँ तक का पोर्शन। फिर पाई से 2 पाई देखो सेम कर्व है, एक ऊपर एक ऐसे नीचे।
तो देखो 0 से पाई, पाई से 2 पाई का कर्व देखो, 2 पाई से 3 पाई का कर्व देखो, 3 पाई से 4 पाई, कर्व रिपीट हो रहा है। तो कर्व रिपीट हो रहा है तो उसका वैल्यू रिपीट हो रहा है। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटरवल कौन सा मिला जिसपे फंक्शन का वैल्यू रिपीट हो रहा है, वो पाई। तो tan फंक्शन का पीरियड क्या होगा, पाई होगा। अब आ जाते हैं माइनस इंफिनिटी, सेम लॉजिक है, मतलब माइनस इंफिनिटी नहीं, 0 से -π/2 देख लेते हैं। इस पर क्या है भाई, इस पर हमारा है 0, tan यहां 0 है, यहां भी 0 है, यहां नॉट डिफाइंड है, रफली हमने इंफिनिटी बोल दिया, यहां भी नॉट डिफाइंड है, यहां पे तो 0 है। जैसे तुम आगे बढ़ोगे ये क्या हो जाएगा, अब देखो इस लाइन को क्या करेगा, वो राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा। तो राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 0, यहाँ तक आते आते माइनस इन्फिनिटी हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में बिटवीन -π/2 टू 0 tan x का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 टू माइनस इन्फिनिटी। तो देख लो जैसे ही हम गए ना 0 टू -π/2, 0 टू -π/2 हमारा क्या फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो 0 से -π/2 गए तो देखो tan x का वैल्यू 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक डिक्रीज हो गया। ऐसे ही सेम लॉजिक देख लेना तुम, ठीक है। तो ये हमारा tan x फंक्शन का कर्व हो गया। अब तुम्हें याद क्या रखना है, एक तो ये मैंने तुम्हें कर्व आया कैसे, क्यों हुआ वो बता दिया। अब याद तुमको कैसे रखना tan x फंक्शन का कर्व, वो बताया जा रहा है। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, उसके बाद इक्वल डिस्टेंस पर ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करो ऐसे, उसके बाद यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन पहले ड्रॉ कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे भी डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, फिर यहाँ ऐसे, सॉरी, ठीक है, ऐसे डॉटेड, इसको लिख दिया π/2, उसके बाद बीच में लिखा यहाँ पाई, फिर यहाँ लिखा 3π/2, ठीक है। इसको थोड़ा मैं ना, और ठीक है 3π/2, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे बड़े में बताता हूँ, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बड़े में बनाता हूँ, थोड़ा सा ना ग्राफ को और क्लियर बनाता हूँ। ऐसे कर लो, ये सब जो लाइन बना रहा हूँ डॉटेड लाइन है ये सब। ये हो गया 0, पहले ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब π/2 का ऑड मल्टीपल है। तो ये हो गया π/2, दूसरा ऑड मल्टीपल 3π/2, तीसरा ऑड मल्टीपल 5π/2। एक और बनाना चाहते हो तो और ऐसे बना लो, कहाँ तक बना सकते हो, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। 5π/2 के बाद 7π/2, ये हो गया -π/2, -3π/2, -5π/2, कहाँ तक ले जा सकते हो, माइनस इन्फिनिटी तक। ये π/2 के ऑड मल्टीपल पे मैंने एसिम्प्टोट क्यों बनाया, बिकॉज tan x जो है वो π/2 के ऑड मल्टीपल पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। उसके बाद कर्व ऐसे, ऐसे देखो, ठीक है, यहाँ π/2, इसके बीच में π/2 और 3π/2 के बीच में पाई, 3π/2 एंड π/2, 5π/2 के बीच में क्या होगा, पाई, ये 2π, 5π/2 और 7π/2 के एग्जैक्टली बीच में क्या होगा, दोनों को एक तो ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, या तो फिर 5π/2 में π/2 ऐड कर दो तो ये 3π। फिर सेम लाइन पे यहाँ पे क्या होगा, -π, -2π। अब ऐसे कर्व चलेगा, ऐसे याद रखो। देखो ये पाई पे कट होना चाहिए, बिकॉज पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर tan x फंक्शन का वैल्यू 0 होता है। ऐसे कर्व चलेगा। ये ऐसे कर्व को याद करना चाहते हो, रटना चाहते हो, रट जाओ। कर्व समझना इंपॉर्टेंट है, रटने का कोई बेनिफिट है नहीं पूरे मैथमेटिक्स में। 10th क्लास तक हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को रटते हैं, ठीक है ना। बिकॉज 10th क्लास में मैक्सिमम टीचर्स भी क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं सिर्फ मार्क्स पे, कि बच्चे को मार्क्स अच्छा आ जाए, बोर्ड में अच्छा कर जाए, 100 आउट ऑफ 100 हो जाए। तो चलो बोर्ड में आ गए, 100 आउट ऑफ 100 मिल गए तुम्हें, टॉप भी कर गए, स्कूल में भी टॉप कर गए, बट उसका बेनिफिट कुछ नहीं होता है। बिकॉज 11th और 12th के मैथमेटिक्स को
रट नहीं सकते हो, मतलब 2 जन्म लेना पड़ेगा रटने के लिए। तो 2 साल में ऑब्वियस सी बात है 11th की मैथमेटिक्स में 1 साल में रट तो सकते नहीं हो। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। तो बट तुम्हें अगर अंडरस्टैंडिंग है अच्छी, लॉजिक समझ रहे हो जो समझा रहा हूँ, चीज़ों को समझ रहे हो, अगर थोड़ा मतलब चीज़ों को समझने की थोड़ी इमेजिनेशन है। अब कुछ बच्चों का क्या होता है, उन्हें नंबर ही सिस्टम नहीं पता होता है। जैसे रियल नंबर बोलूँ तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है। जैसे उनसे बोलो कि कुछ भी पूछ लो, मतलब रियल नंबर पूछ लो, उन्हें नहीं पता है। तो वैसे बच्चे ना इस वीडियो का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, जिनका लॉजिक बिल्कुल नहीं क्लियर है, मतलब उन्हें सिंपल सिंपल लॉजिक बोलो उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। तो उन बच्चों के लिए उनको यही है कि या तो तुम फोकस अपना मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाओ, मेहनत करो, तो फिर इस वीडियो का बेनिफिट ले पाओगे। नहीं तो जिन्हें मेहनत नहीं कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि बस वीडियो को एज अ मूवी देख के मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है।